हम अभी समाज सेवी हैं और अपने समाज के लिए, अपने दलित शोषित लोगों के लिए, अपने अल्पसंख्यक के लिए और जो शोषित लोग हैं, चाहे किसी भी समाज से हैं, उनके लिए उनका हक दिलाने के लिए हमने यहाँ कदम उठाया है। कि जो हमारी जगदेव बाबू का जो हमारे जो नारा था कि जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो उसी हिस्सेदारी कैसे मिले उसके लिए हम समाज को एकत्रित करने के लिए बिहार को एक नया बिहार कैसे बना, जैसे मेरा जो नारा है, बात बदलाव की, बात बिहार की। और आज के टाइम में आप देख ही रहे हैं कि जो जंगल राज दिखा के हमारे नीतीश बाबू सरकार में आए थे, आज फिर से वही जंगल राज आ गया है। आज हमारे समाज की, कुशवाहा की हर रोज़ हत्याएं आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, हम अरवल के कुर्था में और निशिकांत कुशवाहा पहुंचे थे। देखिए किस तरीके से दहाड़े हैं और कुशवाहा समाज के लोगों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। देखिए निशिकांत कुशवाहा हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तमाम लोग हैं, फूल माला से स्वागत किए हैं और तमाम लोगों को निशिकांत कुशवाहा संबोधित किए हैं। और देखिए युवा हैं, वो भी निशिकांत कुशवाहा के साथ आकर खड़े हो गए। देखिए निशिकांत कुशवाहा डायरेक्ट जुड़ेंगे और जानेंगे कुर्था पहुँचे हैं, कैसा समर्थन मिला, कैसा प्यार मिला। निशिकांत कुशवाहा हैं, देखिए जो तमाम युवा हैं वो भी आए हैं और निशिकांत कुशवाहा हैं। क्या कहिएगा, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा, लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे आए हैं, देख ही रहे हैं कि कितना जनसैलाब है और लोगों का प्यार मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कुशवाहा के नेता तो हैं पर हम लोगों के लिए कहाँ? हम सिर्फ कुशवाहा का नेता नहीं और अभी नेता हैं नहीं, हम अभी समाज सेवी हैं और अपने समाज के लिए, अपने दलित शोषित लोगों के लिए, अपने अल्पसंख्यक के लिए और जो शोषित लोग हैं, चाहे किसी भी समाज से हैं, उनके लिए उनका हक दिलाने के लिए हमने यहाँ कदम उठाया है। अब जो युवा हैं वो कह रहे हैं नौकरी और रोजगार के लिए हमें बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। लोग तो वादे कर रहे हैं पर रोड मैप नहीं होता है। निशिकांत कुशवाहा के पास क्या कुछ है? नहीं, निशिकांत कुशवाहा तब आप लोगों को बताएगा जब निशिकांत कुशवाहा सत्ता में आएंगे या पॉलिटिक्स में आएंगे। अभी मैं पॉलिटिक्स में आया नहीं हूँ, अभी राजनीतिक में आया नहीं हूँ। मैं अभी सिर्फ सामाजिक क्रांति बदलाव लाने के लिए मैं आया हूँ। अभी हमारा जो पहला उद्देश्य है कि 3 महीने का पूरे बिहार में जो 38 ज़िला है उस ज़िले में दौरा करना है, अपने समाज के लोगों से मिलना है, अपने शोषित लोगों से मिलना है, अपने अल्पसंख्यक लोगों से मिलना है। और जिसकी जो हमारी जगदेव बाबू का जो हमारे जो नारा था कि जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो उसी हिस्सेदारी कैसे मिले उसके लिए हम समाज को एकत्रित करने के लिए आए। समाज को एकत्रित करने वाला उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, समाज को एकत्रित कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा या किसी भी नेता क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे उतना डिटेल नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि मुझे मेरे समाज को जहाँ पे पहुँचना चाहिए था वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, या जो हमारे समाज को जो इज्जत मिलनी चाहिए या जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमारे समाज के तो बहुत सारे नेता हैं, तो उसके हिसाब से अगर हमारे समाज के सारे नेता अगर अपना 100% देता तो आज शायद हमारा समाज का एक अलग ही जगह पे होते हमारा समाज। आज आप लोगों ने देखा है कि आज हमारी 14% की आबादी है, बिहार की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, फिर भी हमारे समाज के भाई या कुशवाहा का एक बेटा एक केंद्र में मंत्री तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज हमारा समाज कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। तो वही अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए हमने ये मुहिम चलाया है। और ये सिर्फ एक जन आशीर्वाद संवाद नहीं है, ये जो जगदेव बाबू का जो अधूरा सपना था उसको पूरा करने के लिए एक यह आंदोलन है। निशिकांत जी, कुशवाहा के वोट सबों ने लिया और कुशवाहा के लिए किसी ने काम? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, लेकिन आज उन्हीं का जो विरासत है, विरासत में जो हम लोग को मिला है और कहीं ना कहीं हम लोग भूल गए हैं या खो दिए हैं। तो आज वही हक के लिए हम ये मुहिम चलाया है, ये संवाद चलाया है, ताकि आने वाले समय में जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी निशिकांत कुशवाहा कहाँ बिजनेसमैन थे, कहाँ ये सब चक्कर में पड़े थे? अब हर कोई, हर इंसान यही सोचेगा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। देखिए, अगर आपको ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो आपको पे बैक करना चाहिए, सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए। तो हमारे साथ भी वही हुआ, जब ऊपर वाले ने हमें मजबूत किया तो हमने अपने घर को मजबूत किया, हमने अपने ज़िला को मजबूत किया, अपने सोसाइटी को मजबूत किया। अब है कि मैं पूरे बिहार को कैसे मजबूत करूं, इसी के लिए मैं आया हूं। निशिकांत कुशवाहा पार्टी बनाने जा रहे हैं?
ये हमारे लोग फैसला लेंगे। अभी इसका डिसीजन अभी आपको बताया है कि हमारा पहला उद्देश्य ये है कि आगे के 3 महीने जो हैं वो 3 महीने में जो 38 ज़िला हमारे हैं उस ज़िला में दौरा करना, अपने समाज के लोगों से मिलना, अपने शोषित लोगों से मिलना, अपने गरीबों से मिलना और फिर उनका जो विचार होगा, उनकी जो समस्याएँ होंगी उनको सुनना। उसके बाद उन लोग जो फैसला लेंगे, अगर लोग बोलेंगे कि आपको पॉलिटिक्स में आना है तो मैं आऊँगा, अगर नहीं बोलेंगे तो जैसे मैं पहले बिजनेस कर रहा था, जैसे मैं पहले समाज सेवा का काम कर रहा था, वैसे ही मैं आगे भी जारी रखूँगा। लोग हैं जो पार्टी बनाते हैं और एक-एक टिकट पा करके अपने पार्टी को किसी गठबंधन में शामिल कर लेते हैं और फिर चुनाव लड़ जाते हैं, बात करते हैं समाज की, फिर बात होने लगती है। देखिए, मुझे अगर राजनीतिक में आना होता तो मैं पिछले 5 सालों से मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज मुझे राजनीतिक में आना इसलिए मैंने सोशल वर्क करना चालू किया। मैं 2019 से सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ। हर साल मैं 25 से 30 बच्चे को गोद ले रहा हूँ। बहुत सारे छात्रावास में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा, धर्मशाला में योगदान रहा। तो अगर मुझे अपना ब्रांडिंग करना होता या मुझे पॉलिटिक्स में आना होता तो मैं डे 1 से अपना ब्रांडिंग करता। हमने कितना लोगों को क्या मदद किया कोई नहीं सोसाइटी में जानता है, क्योंकि मैंने अपनी सोसाइटी के लिए किया। तो आज भी अगर मैं राजनीतिक में आने का सोचूंगा तो जैसे मैं शिक्षा के लिए काम कर रहा था अपने समाज को मजबूत करने के लिए, अगर मुझे राजनीतिक में आना भी होगा तो मैं अपने समाज और अपने दलित शोषित जो गरीब है उनको मजबूत करने के लिए मुझे आना होगा। और बिहार को एक नया बिहार कैसे बना, जैसे मेरा जो नारा है, बात बदलाव की, बात बिहार की, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जो बिहार में विकास होना चाहिए था वो पिछले 15 वर्षों से नहीं हुआ। चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, क्योंकि आज हम लोग उस एक समय पे खड़ा हैं जहाँ पे बिहार की हर दिशा और दशा को बदलने की ज़रूरत है। तो आज किसी न किसी युवा को, अगर कोई भी युवा सक्षम है या अपने सोसाइटी को पे बैक करना चाहता है या जिस राज्य में वो पैदा हुआ है उसे उस मिट्टी का कर्ज उतारना चाहता है, तो हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा, हमारे जैसे नौजवान को, सभी को आना चाहिए ताकि एक बिहार में बदलाव आ सके। आपने समाज की बात किया, आखिरी सवाल लेंगे, क्या बिहार का विकास हुआ जितना होना चाहिए? अभी तो फिलहाल नहीं हुआ। एक समय था जब 2005 में नीतीश जी का सरकार आया था, तो 5 सालों तक तो विकास हुआ था, उस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी जो गति थी वो बहुत कम हो गई है। और आज के टाइम में आप देख ही रहे हैं कि जो जंगल राज दिखा के हमारे नीतीश बाबू सरकार में आए थे, आज फिर से वही जंगल राज आ गया है। आज हमारे समाज की, कुशवाहा की हर रोज़ हत्याएं आ रही है। तो वही डर दिखा के आप 2005 में अपनी सरकार बनाए थे, फिर वही जंगल राज आ गया। तो फिर पहले और आज में कोई अंतर है नहीं। चलिए, क्या कुछ कहे थे निशिकांत कुशवाहा, वो तमाम बयानों को हमने आपको सुनवाया है। और देखिए किस तरीके से निशिकांत कुशवाहा अरवल पहुंचे थे और लोगों को संबोधित किया है। हमने भी बात किया, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से निशिकांत कुशवाहा तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे और तमाम चीज़ों को लेकर हमने सवाल किया है। बिहार को लेकर सवाल किया है, कुशवाहा समाज को लेकर के सवाल किया, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ करते हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।